अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 था हमारा, कंटिन्यू द सेल, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिज जो थी वो हम डिस्कस कर रहे थे। आज हमने देखनी है परऑक्सीजोम, कल हमने देखी थी प्रोक्सीजोम, सॉरी आज हमने देखनी है ग्लाइऑक्सीजोम और सेकंड ऑर्गेनेली है वैक्यूल। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लाइऑक्सीजोम। तो मैंने बताया था आपको कि कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होती हैं, कुछ यूकैरियोटिक सेल में, इसी तरह कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं और कुछ डबल मेम्ब्रेन होती है। तो जो ग्लाइऑक्सीजोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसके अलावा ये जो है ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती। तो ये होती है एब्सेंट इन एनिमल्स। और इसका स्ट्रक्चर अगर देखिए तो इसका स्ट्रक्चर मौजूद कहाँ पे होता है, प्लांट सीडलिंग में इसका स्ट्रक्चर जो है ये मौजूद होता है। अब प्लांट सीडलिंग कौन सा है? ऐसा सीड जो जर्मिनेट होने की सिचुएशन में हो, ठीक है, जर्मिनेटिंग सीड जो होता है। और जो ग्लाइऑक्सीजोम है बेटा ये वहाँ पे प्रेजेंट होगा जहाँ पे रिच फैटी एसिड की कंसंट्रेशन मौजूद है, हाई लिपिड या फिर फैटी एसिड की कंसंट्रेशन। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये जर्मिनेटिंग सीड है, तो यहाँ पे ग्लाइऑक्सीजोम मौजूद होगा और यहाँ पे क्या होगा, न्यू प्लांट की ग्रोथ हो रही होगी। जर्मिनेटिंग सीड ऐसा सीड होता है। तो यहाँ पे ग्लाइऑक्सीजोम मौजूद होगा, हाई लिपिड कंटेंट, हाई फैटी एसिड कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अगर मैं इसके फंक्शन के हवाले से आपको बताऊँ तो ग्लाइऑक्सीजोम जो है ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में इन्वॉल्व होता है। ग्लाइकोलेट साइकिल ऐसा साइकिल जिसमें फैटी एसिड जो हैं उन्होंने कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होना है, उस साइकिल को ग्लाइकोलेट साइकिल कहते हैं। अब इसमें ग्लाइऑक्सीजोम का काम क्या है? ग्लाइऑक्सीजोम कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स को इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स को इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोलेट जो साइकिल है बेटा ये क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होता है, और क्रेब्स साइकिल में हमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर्स मिल रहे होते हैं, पायरोवेट मिल रहा होता है। तो ये किस में इन्वॉल्व है? ये साइकिल क्रेब साइकिल में इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो जो सोयाबीन होता है उसमें क्या होता है, लिपिड कंटेंट बहुत कम होता है, तो वहाँ पे ग्लाइऑक्सीजोम मौजूद नहीं होंगे। जहाँ पे हाई लिपिड कंसंट्रेशन है, फैटी एसिड मौजूद है, ग्लाइऑक्सीजोम की ऑर्गेनेली वहाँ पे पाई जाएगी, ठीक है। अब इसका फंक्शन भी हमने पढ़ लिया ग्लाइऑक्सीजोम में। अब ये वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग अगर हम देखें तो जो ग्लाइऑक्सिलेट है ये जो डिफरेंट एंजाइम के साथ वर्क करके अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हमने एंजाइम पढ़े थे पहले, ग्लाइकोलेट, इसके साथ हमने पढ़ा था कैटालेज, ठीक है। ये डिफरेंट एंजाइम हमने पढ़े थे, पर ऑक्सीजोम में वर्किंग करते हैं, वो भी डिफरेंट कंसंट्रेशन में वर्किंग कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, इन दोनों की कंसंट्रेशन के साथ ये वाला एंजाइम जो है ग्लाइऑक्सीजोम वो वर्क कर रहा होता है। उसमें क्या वर्क करना है, इन्होंने फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करना है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले फैटी एसिड को ये सुसिनेट में कन्वर्ट करेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसका। उसके बाद ये इसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा, और ये सारा साइकिल हो कहाँ रहा है, क्रेब्स साइकिल के अंदर, ठीक है। ये आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ोगे एनर्जेटिक्स के चैप्टर में कि क्या क्रेब्स साइकिल होता है और इसकी क्या
जो है क्वांटिटीज़ मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट अपने वैक्यूल के स्ट्रक्चर की, इसके बाद हमने ऑर्गेनेली डिस्कस करनी है वैक्यूल। अगर मैं वैक्यूल को डिस्कस करूं तो हमें पता है ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब डिफरेंस इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, वैक्यूल, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो पेरिफेरी पे मौजूद होता है। पेरिफेरी का मतलब होता है साइड पे, एंड पे। तो जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ पे होगा, पेरिफेरी पे। ये हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। अगर एनिमल सेल की बात करें तो जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे होते हैं। इसके अंदर एक ही वैक्यूल होता है और लार्ज मिड में होता है। इसने साइटोप्लाज्म को पेरिफेरी पे मूव किया होता है प्लांट में, लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, स्मॉल वैक्यूल मौजूद होते हैं और काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। ये प्लांट एनिमल सेल की बात करें हम। अगर वैक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब ये वैक्यूल है, इसकी आउटर जो लेयर है इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसी तरह इसके भी यहाँ पे हर एक के बाहर लेयर मौजूद होगी जिसे हम कहेंगे टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसने ऑस्मोटिक प्रेशर को इनसाइड एंटर करने के बाद वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाना होता है जिससे टर्गर प्रेशर जनरेट होता है। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं कि वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, अगर प्लांट सेल में मिड में मौजूद है तो ये प्लांट सेल को क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा जिससे शेप मिलेगी प्लांट सेल को। तो सबसे पहले क्या करता है, इसके डिफरेंट फंक्शन पढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ सेल करता है ये वैक्यूल, क्या करता है, एक्सपेंशन ऑफ सेल। अब क्या होता है, जैसे ही वाटर इनसाइड या वाटर या कोई भी मटेरियल जो है, फूड मटेरियल वैक्यूल के अंदर दाखिल हुआ है तो सेल ने क्या कर जाना है, एक्सपेंड कर जाना है, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म जो है वो पेरिफेरी पे मूव हो गया है और सेल क्या कर गया, एक्सपेंड कर गया है। तो पहला फंक्शन क्या है, एक्सपेंशन ऑफ सेल, ठीक है। अगर हम सेकंड फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है स्टोरेज। अब जितना भी फूड मटेरियल है वो कहाँ पे स्टोर होना है, वैक्यूल के अंदर, ठीक है। स्टोरेज, जितना भी फूड मटेरियल है या वाटर है तो वो सारा वैक्यूल के अंदर स्टोर होगा, स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा थर्ड हम बात करें तो ये स्टोरेज ऑफ फूड और वाटर तो करता है ये, इसी के साथ स्टोरेज ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल भी करता है। अब वो मैक्रो मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकते हैं, लाइक फैटी एसिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए। इन सब को स्टोर कौन करेगा, वैक्यूल, ठीक है। इसी तरह एनिमल सेल में यहाँ पे अपने अंदर स्टोरेज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। अब ये सपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वाटर या जो सब्सटेंस है फूड के वो इनसाइड द सेल एंटर हो रहे हैं। तो जैसे ही वाटर एंटर होगा, जैसे मैंने बताया इसकी वॉल क्या होती है, टोनोप्लास्ट, उसके अंदर ट्रिगर प्रेशर जनरेट करती है। जैसे ही वाटर की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल हो गई है तो सेल ने क्या हो जाना है, टर्जिट हो जाना है, यानी कि सेल ने फूल जाना है। इस फूलने की वजह से सेल को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है प्लांट को, ठीक है, सपोर्ट मिलता है, टर्जिडिटी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो रिजिडिटी ये देता है सेल को, ये भी सेम इसी तरह सपोर्ट के साथ है। जब सेल ने फैल जाना है तो इसने क्या देना है, रिजिडिटी सेल को देनी है, सख्तपन देना है।
जैसे ही सेल से बाहर पानी निकल गया एक्सोऑस्मोसिस होगी। बेटा एक बात याद रखनी है कि सेल के अंदर वाटर एंटर किस तरह होता है, एंडोऑस्मोसिस के ज़रिए, एंडोऑस्मोसिस के ज़रिए। इसमें क्या होता है, वाटर की कंसंट्रेशन हायर से लोअर की तरफ इनसाइड द सेल मूव होना है। एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। तो वाटर जब वैक्यूल के अंदर दाखिल होगा तो एंडोऑस्मोसिस हम कहेंगे हो रही है। लेकिन जैसे ही वाटर बाहर मतलब बाहर मूव आउट होगा, एक्सक्रीट आउट होगा सेल वैक्यूल से, उसको हम कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर का बाहर आना। अब क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस के बाद सेल क्योंकि टर्जिड था, फैला हुआ था, फूला हुआ था, जैसे ही पानी बाहर निकल गया सेल इस सिचुएशन में हो जाएगा, विल्ट हो जाएगा, ठीक है, सुकड़ जाएगा। तो वो क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। तो उसको सपोर्ट करने के लिए वैक्यूल क्या है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन थे। बुक पे आओ, बुक से मैं थोड़ी सी रीडिंग आपको कर देती हूँ, जो मेन पॉइंट्स है वो बता देती हूँ। ग्लाइऑक्सीजोम ऑर्गेनेली हम पढ़ रहे थे, तो उसमें पहले तो उन्होंने बता दिया सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, ठीक है, वो हमें पता है, मैंने बता दिया आपको। प्रेजेंट नहीं होती है एनिमल्स में, वो भी हम जानते हैं कि क्योंकि सीडलिंग या न्यू ग्रोथ कहाँ पे होनी है प्लांट की, वो प्लांट सेल में होती है, इसलिए जो ग्लाइऑक्सीजोम है वो जस्ट प्लांट्स में मौजूद होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता। अब अबंडेंट होते हैं कि प्लांट सीडलिंग में विच रिलाई ऑन स्टोर्ड फैटी एसिड। ठीक है, इन्हें फूड कहाँ से मिल रही है, ये कन्वर्जन कहाँ से मिल रही है, फैटी एसिड से। तो ये कहाँ पे मौजूद होंगे, जहाँ पे लिपिड या फैटी एसिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में प्राइमरी एक्टिविटी ग्लाइऑक्सीजोम की क्या होती है, कन्वर्जन करती है ये फैटी एसिड्स को इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डिफरेंट एंजाइम के साथ ये वर्किंग करती है। तो बताते हैं वो कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है ये इन्वॉल्व होता है रिएक्शंस ऑफ क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, क्रेब्स साइकिल जो मैंने बताया कि क्रेब्स साइकिल में क्या होना है, कन्वर्जन होनी है फैटी एसिड की, पहले स्यूसिनेट में विद द यूज़ ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोए। ठीक है, उसके बाद उसने क्या होना है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होना है। उसके बाद इन सीड रिच इन लिपिड सच एज कैस्टर बीन एंड सोयाबीन। सोयाबीन और कैस्टर बीन के अंदर लिपिड का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये प्लांट्स के अंदर वहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, उसके बाद वैक्यूल की अगर हम बात करें तो ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मौजूद होते हैं, और स्मॉल साइज़ वैक्यूल होते हैं एनिमल्स के अंदर, और लार्ज साइज़ और इन सेंटर जो है ये प्लांट्स में मौजूद होता है। उसके बाद फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ सेल है। इसमें उसने बताया कि सेल एक्सपेंड कर जाता है और जो उसका साइटोप्लाज्म होता है वो पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाता है। सेकंड फंक्शन इसका स्टोरेज है। स्टोरेज में उसने वाटर का करना है और सेल प्रोडक्ट करना है, मेटाबोलाइट्स करने हैं, फूड करनी है। उसके बाद स्टोरेज हाउस फॉर मैक्रोमोलिक्यूल है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें अमाइनो एसिड, शुगर, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, इनको वो स्टोर करेगा। उसके बाद सपोर्ट है, तो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किस तरह से, टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हुए। उसके बाद लास्ट पे रिजिडिटी है, सख्त स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल को। तो वो कैसे, यंगर प्लांट्स को, जैसे ही प्लांट उसके अंदर एंडोऑस्मोसिस के जरिए एंटर होना है, वो उसने क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था ऑर्गेनेलिस का।